अब करंट न्यूज क्या है, 40 साल बाद क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक और पोस्ट ऑफिस खोलने का प्लान किया है और इंडिया के पास 2 परमानेंट रिसर्च बेस ऑलरेडी हैं। कहां पर? एंटार्क्टिका में। अगर हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो हेडक्वार्टर्स जो है इसरो के, चंद्रयान के हमारे 2 मिशन हो चुके हैं। एक 2008 में गया था, एक 2019 में गया था, 19 वाला फेल हो गया था। कि ट्रांसिल्वेनिया नाम की जो है वो मोस्ट फेमस रीजन है रोमानिया का, जिसको बोला जाता है स्टनिंग लैंडस्केप के लिए। आपने ड्रैकुला की सीरीज में भी देखा होगा ऐसा कुछ। हेलो एवरीबॉडी, आज हम आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम अप्रैल का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट तक मैंने करवा दिया था। अगर आपको सारा का सारा जनवरी से लेके जनवरी 1 2 फेब 1 2 मार्च 1 2 और अप्रैल 1 यहाँ तक का भी पूरा का पूरा अगर आपको देखना है तो ये सारी की सारी आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कहाँ पर? यूट्यूब पर ही, हमारे PW क्लैट चैनल पर। उसी के आगे मैं आज इस क्लास में कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर नहीं देखा हो तो उसको जरूर रिवाइज कर लेना। अगला, तो हमने इससे पहले वाली क्लास में ये सारी चीजें देख ली थी। अब आज की क्लास में मैं ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। जितनी हो जाएंगी हम उतनी करेंगे, वरना हम नेक्स्ट क्लास में लेकर जाएंगे इन चीजों को। पिन कोड MH1718 जो है ये एंटार्क्टिका में जो स्टेशन है इंडिया का, वहां पर बनाया गया है। इंडिया ने अपना सबसे पहला पोस्ट ऑफिस है वो एंटार्क्टिका में दक्षिण गंगोत्री के नाम से खोला था। कब? 1984 में। अब इसके एक साल के अंदर अंदर 10,000 से ज्यादा लेटर्स वहां पर पोस्ट कर दिए गए थे और इसको कैंसल्ड मार्क कर दिया गया। फिर 1988-89 में दक्षिण गंगोत्री जो है वो आइस में सबमर्ज हो गया और उसको फिर सब्सिक्वेंटली डीकमीशन कर दिया गया। अब इसके बाद एक और ब्रांच खोली गई उसके बाद, वो है मैत्री रिसर्च स्टेशन, जो कि 1990 में खुला था 26 जनवरी को। अब उसके बाद जो अंटार्कटिका जाना होता है जिन लेटर्स को, वो पहले नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR गोवा जाते हैं, जो नोडल एजेंसी है पोलर एक्सपीडिशंस की। अब इसके बाद क्या होता है कि रिसर्चर कैरी करता है पूरा कंसाइनमेंट ऑफ लेटर्स ड्यूरिंग द साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू द कंटिजेंट। अब इसके बाद ये रिसर्च बेस पर लेटर्स को कैंसिल कर दिया जाता है और स्टैंप इंप्रेशन मैत्री नॉर्थ गोवा ऐसा डाल दिया जाता है आज की तारीख में जो होता है। अगला, इसके बाद अब करंट न्यूज क्या है, 40 साल बाद क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक और पोस्ट ऑफिस खोलने का प्लान किया है और उसका पिन कोड ये असाइन किया है MH1718। इंडिया के पास 2 परमानेंट रिसर्च बेस ऑलरेडी हैं। कहां पर? एंटार्क्टिका में। एक है मैत्री जो कि 1989 में है, एक है भारती जो कि है 2012 में एस्टैब्लिश्ड। एंटार्क्टिका ट्रीटी जो थी 1959 में साइन हुई थी, 1961 में उसको इनैक्ट किया गया, जिसमें अंटार्कटिका को प्रिजर्व करके रखने की बात हुई थी। ये हमारा कुछ ऐसा जो है वो रिसर्च स्टेशन है वहां पर अंटार्कटिका में, और ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन हम रख भी नहीं सकते। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल लेजर कहां पर डिस्कवर हुई है? रोमानिया में डिस्कवर हुई है। रोमानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक काफी ज्यादा अच्छा देश है। अच्छा मतलब एज इन काफी पावरफुल, क्योंकि वो जो लेजर है उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी लगी है वो कहां पर? ELI प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप करी गई है, जो कि वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल लेजर है। इसके बाद फ्रेंच कंपनी थेल्स ग्रुप जो है फ्रांस के, उन्होंने ये यूटिलाइज करी है नोबेल प्राइज विनिंग इन्वेंशन और प्रॉमिस करा है कि इससे रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स होंगे। अब ये रिसर्च, ये जो लेजर है ये कहां पर रखी हुई है? ये रखी हुई है रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट के पास में। ठीक है, तो इनका रिसर्च सेंटर है, वहां पर इसको रखा गया है। जो टेक्नोलॉजी यूज है वो है चर्ब्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन CPA टेक्निक, जो यूज करी गई है रोमानियन फैसिलिटी में। इस जो बेस है पूरी इसका। अब जेरार्ड मोनरो फ्रॉम फ्रांस एंड डोना स्ट्रिकलैंड फ्रॉम कनाडा, इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का फिजिक्स में 2018 के लिए फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन हार्नेसिंग द पावर ऑफ लेजर फॉर एडवांस प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स। अब रोमानिया के कुछ फैक्ट्स के, ट्रांसिल्वेनिया नाम की जो है वो मोस्ट फेमस रीजन है रोमानिया का, जिसको बोला जाता है स्टनिंग लैंडस्केप के लिए। आपने ड्रैकुला की सीरीज में भी देखा होगा ऐसा कुछ जो आपको दिख रहा है, इसको ट्रांसिल्वेनिया बोलते हैं, रोमानिया में आता है। फिर कार्पेथियन माउंटेन्स भी हैं, वो रोमानिया में है। फिर दानुबे रिवर रोमानिया में है। ब्लैक सी कोस्ट रोमानिया में है। दासिया नाम की जगह रोमानिया में है। अगला, इंडिया को जो चंद्रयान 3 मिशन था उसको क्या मिला है? उसकी टीम को 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट अवार्ड मिला है। ये जो है ये प्रेजेंट किया जाता है बाय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनुअल स्पेस सिंपोजियम कोलोराडो में इसको एक्नॉलेजमेंट मिली है। कोलोराडो आपको एक याद रखना है। उसके बाद चंद्रयान 3 की टीम को क्यों मिला है ये? क्योंकि हमने सबसे पहली बार
जो साउथ पोल है मून का वो टच किया, आज तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम लैंडर था। ठीक है, प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर, आपको ये याद होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक, अब उसके बाद अगला पॉइंट कि ये जो अवार्ड है ये एस्ट्रोनॉट जॉन एल स्विगर्ट जूनियर जो कि अपोलो 13 के लूनर मिशन में गए थे, उनके नाम पर ये अवार्ड बनाया गया है। इसरो के बारे में अगर हम थोड़ा पढ़ लें तो 15 अगस्त 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसको, जिनको जनरली क्या फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है, उन्होंने ये फाउंड करा था क्या, इसरो। उसके बाद अगर हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो हेडक्वार्टर्स जो है इसरो के वो कहां पर है, वो है बैंगलोर में, कर्नाटका में। मार्स ऑर्बिटर मिशन भी मंगलयान हम निकाल चुके हैं पहले। चंद्रयान के हमारे 2 मिशन हो चुके हैं, एक 2008 में गया था, एक 2019 में गया था, 19 वाला फेल हो गया था। ठीक है, तो ये उसके बाद नेविगेटिंग सिस्टम भी हम अपना खुद का बना चुके हैं, IRNSS बोलते हैं उसको। उसके बाद वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024 में मनाया गया, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 10, जिसमें डॉक्टर सैमुअल हिनमैन जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी भी बोला जाता है, जिनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाता है। किस दिन, 10 अप्रैल को। यहाँ पर होम्योपैथी सिंपोजियम हुआ, कहाँ, दिल्ली में ऑब्वियसली, क्योंकि वो देश की राजधानी है। एंड वो एक जर्मन फिजिशियन थे, जर्मन हमको याद रखना है, जर्मनी से ही होम्योपैथी की शुरुआत हुई है। उसके बाद उन्होंने कंसेप्ट क्या डेवलप किया, लाइक क्योर लाइक्स। इसमें क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस यूज किया जाता है जो कि वो पर्सन के सिम्टम्स जैसा ही होता है, उसको गोलियों के फॉर्मेट में देके आपको होम्योपैथी के थ्रू यूज किया जाता है। ये इनकी फोटो है, ऐसे ये दिखते थे। अगला, एटॉमिक क्लॉक्स लगाई जा रही हैं फॉर वन नेशन वन टाइम। इंडिया एम्स टू डिप्लॉय एटॉमिक क्लॉक्स अक्रॉस द नेशन। अब एटॉमिक क्लॉक्स का सबसे बड़ा फायदा है इनका एक्यूरेट टाइम। एक्यूरेट टाइम जो है एटॉमिक क्लॉक्स का, वो जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एटॉमिक क्लॉक्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड एट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, ये चीज। उसके बाद जो एटॉमिक क्लॉक है, इसको एक्सेप्शनल एक्यूरेसी के लिए ज्यादा माना जाता है। इसको इन्वेंट किया था लुइस एसन ने 1955 में। 1955 में लुइस एसन ने ये एटॉमिक क्लॉक को क्या करा था, इन्वेंट किया था। उसके बाद एक्सट्रीम प्रिसीशन लेवल और इसका क्या क्या कैसा कैसा, ये ज़्यादा इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्लैट के लिए सिर्फ ये पड़ेगा कि एटॉमिक क्लॉक जो है वो ऑपरेशनल है कहाँ, अहमदाबाद में और फरीदाबाद में। अहमदाबाद एंड फरीदाबाद, ये दो यहाँ पर अभी लगाई गई हैं क्लॉक्स। और ये इनिशिएटिव इंडिया खुद की एटॉमिक क्लॉक्स क्यों डिस्कस कर रहा है, क्यों इन्वेंट करना चाह रहा है, क्यों लगाना चाह रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था कब, जब जीपीएस सिस्टम हमको डिनाई कर दिया गया था कारगिल वॉर के टाइम पर। जीपीएस सिस्टम किसका है, यूएसए का। उन्होंने, हमने जब उनसे पूछा कि आप हमारे इसकी परमिशन मिलेगी हमको यूज करने की, क्योंकि हमारे देश में क्या चल रही है, कारगिल की वॉर चल रही है, उस टाइम पर यूएस ने मना कर दिया। अब जब मना हो गया तो हमने बदले की आग में एटॉमिक क्लॉक्स बनाई कि हम अपने खुद का समय बनाएंगे और ऐसा कभी कोई हमको वापस मना ना कर पाए। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है पूरा सिस्टम। अब उसके बाद अगले कुछ करंट अफेयर्स जो हैं वो अगली क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। एंड इस क्लास के लिए इतना ही, इस पूरे लेक्चर में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये सारा एक पार्ट था अप्रैल 2 का, इसका ही अगला पार्ट अगली क्लास में आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।